आराधना भगवान शिव की अनन्य भाव से करें तो वो जब कृपा करते हैं तो यही प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी की भाभी थोड़ा रुद्र स्वभाव की थी, कड़ुआ स्वभाव था, बहुत जल्दी नाराज हो जाना। तो भाई बड़े सीधे थे, तो वो तो नरसिंह जी को प्यार करते थे, तो नरसिंह जी साधु संग में जाते थे। बच्चापन से स्वभाव था उनका, जहां सत्संग होता साधु संग होता वहां जाते, और जब लौट के आते तो गालियां पड़ती। भाभी बहुत कड़ुआ स्वभाव, वो बहुत क्रोध करती। एक दिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में उन्होंने बहुत झिड़का और कहा, तुम्हें उन संतों की कसम है अगर हमारे घर में कदम रखो। तब नरसिंह जी रुके। अभी तक गाली दिया, मारा भी, अपमानित किया, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि आप मां के समान हैं, पर आपने आज मेरे संतों की कसम रख दी, अब मैं इस डेयरी में प्रवेश नहीं करूंगा। चल दिए। मन में था कि अब कहां जाऊं, तो एक जंगल में भगवान शंकर का मंदिर था, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं मंदिर में जाके। अब जंगल में था तो कोई भोजन के लिए पूछा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे। अम्बा जी को बड़ी व्याकुलता हुई, उनका प्रभु आप देख रहे हो आपके मंदिर में भूखा और मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं ये सह नहीं सकती, आपको चलना होगा। प्रभु महादेव जी और अम्बा वहां गए। नरसिंह मेहता जी को, तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम यहां ऐसे पड़े हो? बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो जिसको संसार में ठोकर लगा दी जाती है उसके लिए आपका ही दरबार होता है। नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या चाहते हो? प्रभु हमारे अंदर कोई चाहे नहीं, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो सदेह भगवान की दिव्य रास में ले गए महादेव जी, सदेह, और वहां रास का दर्शन किया और इनको सेवा दी मशाल ऐसे। तो इतने भाव में डूब गए नरसिंह मेहता कि उनका जो तेल आया मसाल का, हाथ भी जल रहा है। तो भगवान तत्काल आए, अपने पीताम्बर को और अपने गले की माला उतार के दी, मोर पंख दिया और कहा, हर समय तुम मेरे प्रेम में मगन रहोगे। नरसिंह मेहता जी के लिए कितनी बार भगवान अवतार लिए, कितनी बार दिव्य लीलाएं की, चावल से हाथ बन करके भात भरना और क्या क्या लीलाएं, और शिव के अनन्य। और क्या मिला? श्यामा श्याम का रास रस। तो मुझे लगता है पूज्य राधा बाबा बचपन में जब सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, तो उनको लगा कि भगवान शिव चिता की भस्म बहुत पसंद करते हैं। तो एक गांव में जो नदी के किनारे मुर्दा जलाया गया था, अंतिम क्रिया के बच्चे थे, दौड़ के वहां से गए, वो भस्म लाए और शंकर जी के मंदिर में ऐसे लगाया और कहा, महाराज मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं। इतने बड़े महात्मा हुए और अंतिम समय उनकी जिह्वा से राधा 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 राधा, इसलिए उनको राधा बाबा ही कहते थे। चक्रधर स्वामी नाम था उनका, राधा 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 राधा। ये भगवान शिव की कृपा से। यदि आपको राधा नाम प्रिय लग रहा है तो महादेव जी कृपा कर रहे हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं महादेव जी को छोड़ रहा हूं, नहीं नहीं, महादेव जी ही इस रूप में अब मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। भगवान एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीला